यहाँ पार्लर गिरी चल रही है, लाइनर गिरी, पार्लर गिरी, ज्योति का थोबड़ा, उसकी आंखें। हंस भी नहीं रही है, पता है क्यों? अपने मेकअप में इतना ज़्यादा फोकस है ये कि कुछ भी बोल लो, ये हंस नहीं रही है अभी, क्योंकि इसको अपनी लाइनर नहीं बिगड़ाना है। लग गए देखो पार्लर वाली दीदी का चेहरा, देखिए हमारे पार्लर वाली मेकअप आर्टिस्ट। अंधेरे में भी लाइनर लगा लेते हैं भाई। तो यहाँ महालक्ष्मी का हम प्रवेश कर रहे थे। महालक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। यहाँ हल्दी कुमकुम करके उनको अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो मैं बस वही हल्दी कुमकुम लगा रही। दोनों महालक्ष्मी के मुखौटे हैं, साथ में उनके जो बच्चे होते हैं वो भी हैं। तो ये जिस तरह से एक नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है, तो इसी तरह से हमने ग्लास में चावल को भरा हुआ था और इस तरह से हमने उसे नीचे गिराया है। जिस तरह से एक दुल्हन का प्रवेश करते हैं वैसे ही हमारी महालक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं घर में। और ये है मेरी छोटी सिस्टर, जो कि अपने हाथों से जो है छापे बना रही है। इसी तरह से बनाए जाते हैं। माना जाता है कि ये जो छापे हैं इसी तरह से महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं। ये उन्हीं के पैरों के छापे हैं। और ये हम अंदर की ओर जा रहे थे, जहाँ हमने पूरा अपना स्टेज रेडी किया था महालक्ष्मी के लिए। जहाँ उनका हमने, जो आपने प्रीवियस मेरे ब्लॉग में देखा, महालक्ष्मी की बॉडी रेडी हुई थी पूरा साड़ी पहना करके। तो वहाँ हम अंदर लेके गए हैं और वो हमारा पूजा रूम है एक्चुअली। वहीं पे हमने अपनी महालक्ष्मी रखी हैं। और ये छापे जो हैं बनाती हुई मेरी सिस्टर साथ साथ में आ रही थी। और यहाँ हमने महालक्ष्मी के मुखौटे रख दिए थे। ये हम ना गेहूं में इनके मुखौटे रख करके अंदर तक लेके आते हैं। और दोबारा एक बार जब हम इन्हें यहाँ ला के रखते हैं तो हमें दोबारा से इनको हल्दी कुमकुम करना होता है। और यहाँ हल्दी कुमकुम करके मैंने सभी फूल भी महालक्ष्मी के ऊपर चढ़ाए थे। और बस अब यहाँ पे हमने आरती स्टार्ट की है। आरती हमने यहाँ, सबसे पहले गणपति जी भी हमारे यहाँ विराजे हुए हैं, तो पहले हमने गणपति जी की हमने यहाँ आरती की। और उसी के साथ साथ हमने महालक्ष्मी और शिव जी की भी आरती की थी। बहुत ही एक डिवाइन फीलिंग आ रही थी, एक पावर महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई तो है, एक शक्ति है। और इस जगह पे मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जब मेरी मदर इन लॉ के बिगर हम महालक्ष्मी कर रहे थे। क्योंकि एक बड़े बुज़ुर्गों की आदत होती है टोकते रहने की, तो वो चीज़ इस बार हमारे साथ नहीं थी। और तो थोड़ा मुझे बुरा लगा, कुछ चीज़ें याद आई। तो यहाँ हम सभी बहुत इमोशनल हो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही। और यहाँ पे हम महालक्ष्मी की आरती पूरी हमारी संपन्न हो रही थी और बहुत अच्छा लगा था। एक घर के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, घर भर जाता है बस महालक्ष्मी के आने से, वैसे ही मेरा घर बहुत भर गया था और मेहमानों से भी भर गया था। और बहुत अच्छा, बहुत आनंद महसूस हो रहा था। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत मैं साल भर वेट करती हूँ, मेहनत बहुत हो जाती है, मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन एक अलग एक फीलिंग होती है कि महालक्ष्मी घर में है। और एक बहुत अच्छा सा सुकून होता है। अलग घर का वातावरण भी बिल्कुल वैसा हो जाता है कि। और यहाँ पे पूजा हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, आरती का समापन होने जा रहा था। तो बस वही करते हुए महालक्ष्मी से जो भी भूल चूक हुई थी हमसे, वो सब हमने माफ़ी मांगी या क्षमा याचना की। और इस तरह से हमारा ये दिन पूरा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद ये हम लोग कुछ फ़न करते हुए ये हमने बूमरैंग बनाए थे। और इसमें मेरी सिस्टर है, भाभी है, तो ये हम कुछ अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे। कुछ हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आई हैं हमारी। फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करवाए। ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं महालक्ष्मी को गुलाब की माला चढ़ाते हुए। तो मेरा तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिन बहुत अच्छा गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बस इसी तरह तो महालक्ष्मी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, हर साल हमारे घर ऐसे ही आए और हम हर साल और बढ़ चढ़ के इनका जो है इनका स्वागत कर पाएँ। और बढ़ चढ़ के लोग हमारे आए, जो इस साल नहीं आए वो अगले साल ज़रूर आएँ और सभी को महालक्ष्मी आशीर्वाद दें, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। और बस गाइज़, ये व्लॉग यहीं तक था और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।